आज हम बनाएंगे फ्रेंच फ्राइज़। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे 4 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं, जिनको मैं छिल्ली से छील लूँगी। तो यहाँ पे मैंने आलूओं को छील लिया है। अब मैं एक ही जैसा आकार देके इनको काट लूँगी। तो देखिए मैंने सारे आलूओं को एक जैसा काट लिया है। अब इनको साइड से काटेंगे। इनको आकार में थोड़ा लंबा रखना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे सारे आलूओं को काट लिया है। मैं आपको साइज दिखा रही हूँ कैसा रखना है, कितना मोटा कितना पतला रखना है। तो देखिए ये रहा साइज, और इस तरह से रखना है हमें, ना मोटा होना चाहिए ना पतला होना चाहिए। यहाँ पे मैंने ठंडा पानी लिया है, चिल वाटर। तो मैं उसमें आध घंटे के लिए आलूओं को रख दूँगी। देखिए दोस्तों आध घंटा हो चुका है। अब मैं यहाँ से ठंडे पानी से निकाल के इसको हॉट वाटर में डाल दूँगी 10 मिनट के लिए। और अब यहाँ पे 10 मिनट हो चुके हैं, तो इन आलूओं को पानी से अलग कर लूँगी। यहाँ पे आलू को निकाल के रख लिया है। अब यहाँ पे एक बर्तन लिया है मैंने, उसके ऊपर कॉटन कपड़ा लिया है। और अब सारे आलूओं को उसमें डाल दूँगी, ताकि जो बचा हुआ हल्का सा पानी है वो कपड़ा सोख ले। इसको हल्का सा मसल देंगे, ताकि पानी जो भी है वो आलूओं में ना रहे। और इसका सारा पानी कपड़े ने सोख लिया है, तो किसी दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे हम। देखिए अब इन आलूओं में बिल्कुल भी पानी नहीं है। तो चलिए तब तक यहाँ पे ऑयल गर्म हो चुका है। अब इसमें आलूओं को डाल देंगे हम। गैस का फ्लेम हमें पहले हाई रखना है, फिर उसके 5 मिनट बाद हम लो कर देंगे, मीडियम कर देंगे। और फ्रेंच फ्राइज बनाना बिल्कुल ही आसान है, आप घर में ज़रूर ट्राई कीजिए। ये खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। बच्चे तो ज़्यादातर यही खाते हैं, पसंद आता है उनको ये सब। तो बच्चे तो क्या, बड़े बूढ़े सब खाते हैं। तो आप भी घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो देखिए दोस्तों इसका कलर चेंज होने लगा है, थोड़ा और पकाएंगे इसे।
तो चलिए अब इन आलूओं को निकाल लेते हैं। और इन्हें रख देंगे हम किसी टिश्यू पेपर में। ऐसे करके मैंने सारे आलूओं को निकाल लिया है, अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। आप चाहें तो थोड़ी देर के लिए इसे हवा में भी रख सकते हैं ताकि अच्छी तरह से खरखरे हो जाएं। खसखसे होने पर ये बहुत अच्छी लगेंगी। और इसके साथ अगर आप सॉस चाहिए, चटनी चाहिए, जो भी है, तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। फ़िलहाल तो मैं चाट मसाला डाल रही हूँ इसमें। आप चाहे तो इसमें मैगी मसाला भी ऐड कर सकते हैं। तो देखिए हमारे फ्रेंच फ्राइज बन के रेडी हो चुके हैं। आप घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आप मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।